Hello friends, welcome to my YouTube channel. Myself Advocate Preeti Gupta. Today I will discuss difference between police custody and judicial custody CRPC 1973. सबसे पहले इससे संबंधित कानून को समझते हैं, फिर इसके अंदर को क्योंकि कानून को समझकर ही इन दोनों हिरासत या कस्टडी के अंतर को भी समझा जा सकता है। हिरासत के लिए आवश्यक है अपराधी को गिरफ्तार किया जाए या वो खुद आत्मसमर्पण करके अपनी हिरासत दे दे। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी उसे उसकी दैहिक स्वाधीनता से वंचित कर देती है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। कहने का अर्थ यह है कि अगर किसी विधि द्वारा किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को समाप्त करना है तो उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही करना होगा। चूँकि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता CRPC एक प्रक्रियात्मक विधि है, अतः इसके नियम को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया माना जाएगा और उसे संविधान सम्मत माना जाएगा। फिर भी इसमें कोई ऐसी बात जो भारतीय संविधान के नियमों के अनुसार नहीं है तो संशोधन करके सही किया जा सकता है। अपराध करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस हिरासत या फिर न्यायिक हिरासत में रखने संबंधी नियम CRPC में बनाए गए हैं। सामान्यतः हिरासत या कस्टडी का अर्थ व्यक्ति पर नियंत्रण या निगाह रखना है, जिससे व्यक्ति कहीं भी अपनी इच्छा से आ जा नहीं सकता है। पुलिस हिरासत का मतलब पुलिस के पास और न्यायिक हिरासत का मतलब कोर्ट के पास अपराधी का रहना है। अपराधी को पुलिस पकड़ेगी तो उसे पहले पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखती है, जिससे पुलिस हिरासत भी कहते हैं। और यदि अपराधी सीधे कोर्ट में जाकर जज के सामने आत्मसमर्पण करता है तो कोर्ट उसे न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज देती है। पुलिस हिरासत या न्यायिक हिरासत का उद्देश्य व्यक्तियों को अपराध करने से रोकना होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अपराधी को कब पुलिस हिरासत में या कब न्यायिक हिरासत में और कितने समय तक रखा जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर हमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 और सेक्शन 167 में मिलता है। नेक्स्ट सेक्शन 57, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध ना किया जाना। कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखेगा, जो उसे मामले की सब परिस्थितियों में उचित है, तथा ऐसी अवधि मजिस्ट्रेट के धारा 167 के अधीन विशेष आदेशों के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक की नहीं होगी। सेक्शन 57 कहती है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध ना किया जाना। इस धारा का अर्थ यह हुआ कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस हिरासत में 24 घंटे ही रखा जा सकता है और इन 24 घंटे में के बाद कहाँ रखा जाएगा, ये बात सेक्शन 167 बताती है। नेक्स्ट 167, जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया। जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और अभिरक्षा में निरुद्ध है
तो ये प्रतीत हो कि अन्वेषण धारा 57 द्वारा नियत 24 घंटे की अवधि के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता और यह विश्वास करने के लिए आधार है कि अभियोग या इत्तला दृढ़ आधार पर है, तब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या यदि अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक से निम्नतर पंक्ति का नहीं है, तो वह निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसके पश्चात विहित डायरी की मामले से संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। सेक्शन 167 जब 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा ना किया जा सके तब प्रक्रिया। इस धारा का अर्थ यह हुआ कि जब पुलिस द्वारा जांच पूरा नहीं किया जा सके तब जो पुलिस प्रक्रिया किया जाता है उसको बताया गया है इसमें। कहने का अर्थ ये है कि जब पुलिस अपराधी को गिरफ्तार करती है तो उसे अपनी जांच पूरी कर 24 घंटे के अंदर अपराधी को कोर्ट में पेश करना होता है, जहां कोर्ट निर्णय करती है कि अपराधी को कहां रखा जाए, मतलब पुलिस हिरासत में या न्यायिक हिरासत में। दूसरी बात इस धारा की यह है कि यदि पुलिस कोर्ट को ये विश्वास दिला देती है कि अभियुक्त से अपराध के संबंध में और जानकारी मिल सकती है तो कोर्ट अभियुक्त को पुलिस हिरासत में रखने के लिए और समय दे सकती है, किंतु ये समय 15 दिन से अधिक का नहीं होगा। अर्थात पुलिस अभियुक्त को पुलिस हिरासत में सिर्फ 15 दिन ही रख सकती है। इसके बाद अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में रखा जाता है। इन 15 दिनों में न्यायिक हिरासत से पुलिस हिरासत में और पुलिस हिरासत से न्यायिक हिरासत में बदला जा सकता है। कुछ मामलों में पर्याप्त आधार होने पर कोर्ट समय समय पर 15 दिन से अधिक के समय के लिए अपराधी को पुलिस हिरासत में दे सकती है, किंतु इस समय अर्थात 15 दिन की अवधि को 90 दिन से अधिक के लिए नहीं देगी, जिसमें मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध की जांच किया जाता है। पुलिस ने अपराध के संबंध में अपनी जांच पूरी ना की हो तो 90 दिन का समय जांच के लिए कोर्ट और देती है। किसी अन्य अपराध में पुलिस ने अपनी जांच पूरी नहीं की है तो इसमें कोर्ट पुलिस को 60 दिन का समय जांच को पूरा करने के लिए देती है। नेक्स्ट 167 का 2, वह मजिस्ट्रेट जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन भेजा जाता है, चाहे उस मामले के विचारण की उससे अधिकारिता हो या ना हो, अभियुक्त का ऐसी अभिरक्षा में जैसी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे, इतनी अवधि के लिए जो कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक का ना होगी, निरुद्ध किया जाना समय समय पर प्राधिकृत कर सकता है तथा यदि उसे मामले के विचारण की या विचारण के लिए सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं है और अधिक निरुद्ध रखना उसके विचार में अनावश्यक है तो वह अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास जिसे ऐसी अधिकारिता है भिजवाने के लिए आदेश दे सकता है। कुल मिलाकर 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा, जहां अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। कुल मिलाकर 60 दिन से अधिक की अवधि
के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण किसी अन्य अपराध के संबंध में है। सरल भाषा में, अभिरक्षा की प्रथम 15 दिन की अवधि समाप्ति के बाद सेक्शन 167 के 2 के अधीन 90 दिन या 60 दिन का पुनः किया गया रिमांड न्यायिक अभिरक्षा कहा जाएगा, जिसमें पुलिस को अपराध की जांच पूरी करनी होगी। इस प्रकार अभिरक्षा की 90 दिनों की या 60 दिनों की समाप्ति के बाद भी यदि जांच समाप्त नहीं होता है तो अभियुक्त को जमानत पर छोड़ देना होगा। इस प्रकार पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत के बीच जो अंतर निकलता है वो ये है, पुलिस हिरासत में अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन लॉकअप में रखा जाता है। न्यायिक हिरासत में अभियुक्त को जेल में रखा जाता है। सेकंड, अपराधी के पुलिस द्वारा गिरफ्तारी पर पुलिस हिरासत शुरू हो जाती है। जब अपराधी को कोर्ट जेल भेज देती है तो न्यायिक हिरासत शुरू होती है। थर्ड, पुलिस हिरासत में अभियुक्त को 24 घंटे तक लॉकअप में या कोर्ट के आदेश से 15 दिन तक रखना पड़ता है। न्यायिक अभिरक्षा के अंतर्गत अपराधी जेल में तब तक रहता है जब तक केस चलता है या उसे जमानत न मिल जाए। फोर्थ, हत्या, लूट, चोरी, धमकी, अपहरण आदि गंभीर अपराधों में अपराधी को पुलिस गिरफ्तार करके पुलिस हिरासत में रखती है। न्यायिक हिरासत में अपराधी द्वारा कोई भी अपराध करने पर लिया जा सकता है। नेक्स्ट 5, पुलिस हिरासत का मुख्य उद्देश्य अपराधी से अपराध कबूल करवाने और सबूत इकट्ठा करना होता है। न्यायिक अभिरक्षा हिरासत का मुख्य उद्देश्य अपराधी को सबूत नष्ट करने से रोकना, गवाहों को डराने धमकाने से रोकना, अपराधी को भागने से रोकना होता है। 6, पुलिस हिरासत में अभियुक्त पुलिस के नियंत्रण में रहता है। न्यायिक हिरासत में अपराधी कोर्ट के नियंत्रण में रहता है। इस प्रकार दोनों प्रकार की हिरासत का उद्देश्य अपराध नियंत्रण के उपाय से है, लेकिन दोनों के नियम में काफ़ी अंतर है। सो गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।